नमस्कार। ग्राम पंचायत चुनाव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि आप अपने मतदाताओं का वोट इनवैलिड होने से कैसे बचाएंगे। यहाँ तक मैंने तमाम बूथों से पता किया है कि बहुत सारे मतदाता इनवैलिड वोट कर रहे हैं। अब ये इनवैलिड वोट को रोकना कैसे है इसके बारे में भी बताऊंगा और इनवैलिड वोट कैसे हो रहा है ये भी बताऊंगा। इनवैलिड वोट हो जाने से आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आपका मतदाता तो वोट करके आएगा, लेकिन जब गणना होगी तो गणना के दौरान जो वोट बेकार हो जाते हैं, जिन वोटों का मान्यता नहीं होता है, उन्हीं वोटों को इनवैलिड वोट कहा जाता है। तो ऐसे इनवैलिड वोट आपके मतदाता यदि आपको देते चलें तो आपका सारा मेहनत बेकार जाएगा। 2-4 इनवैलिड वोट अगर हो गया तो आप सोचिए कि आप कितना पीछे चले जाएंगे। एक एक वोट का महत्व होता है, एक वोट से जीत होती है और एक वोट से हार होती है। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे आपके मतदाता इनवैलिड वोट कर रहे हैं। जैसे इस बार बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान तीनों का चुनाव एक साथ हो रहा है। ऐसे में मतदान कर्मी जो हैं वहाँ पर वह 3 पर्ची एक साथ फाड़ करके आपको दे रहे हैं। अब तीनों पर्ची को यदि वो मोड़ करके देते हैं तब भी समस्या है, तीनों खुला करके देते हैं तब भी समस्या है। वह तीनों पर्ची मोड़ कर दे रहे हैं और मतदान करने वाले व्यक्ति से कहा जा रहा है कि जाइए मोहर लगा कर के ला कर के बक्से में डाल दीजिए। तो जब वो मोहर लगाने जा रहे हैं तो तीनों को खोल रहे हैं, तो तीनों में से वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि मैंने एक पर मोहर लगाया कि 2 पर लगाया कि तीनों पे लगा दिया, या एक से अधिक चुनाव निशान पर वो मोहर लगा दे रहे हैं, या कभी ऐसा भी कर रहे हैं कि 2 चुनाव चिन्हों के बीच में मोहर लगा दे रहे हैं। ऐसा करने वाले लगभग 50 साल से और 80 साल के बीच के जो वृद्ध मतदाता हैं, जो बुजुर्ग मतदाता हैं, उन्हीं से ये गलतियां ज़्यादा हो रही हैं। तो आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने मतदाताओं को पहले संभालिए। संभालना कैसे मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो आप इस पर विचार कीजिए कि आपके मतदाता आपको इनवैलिड वोट न करें, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इनवैलिड वोट को रोकने के लिए आप अपने मतदाताओं के पास जिस तरह से वोटिंग होता है, जिस तरह से मोहर लगाया जाता है, उस तरह की कोई एक मोहर बनवा लीजिए। 25, 30, 50 रुपए की मोहर बनती है। आप ठीक जैसे पहले मोड़ करके तीनों पर्चियों को सामने रखा जाता है, फिर दिया जाता है, फिर क्या होता है उस पर मोहर लगती है। तो आप अभी भी वक्त है, अपने मतदाताओं को एक बार यह डेमो करके दिखाइए। उनके घर पर ही अपनी टीम लगा दीजिए, अपने लोगों को घर घर भेजिए। बुजुर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश कीजिए कि इस तरह से 3 पर्ची मिलेगी, तीनों मोड़ कर मिलेगी, तीनों को खोलना है, चुनाव निशान यहाँ है तो यहाँ लगाना है मोहर, और फिर इसी तरह से मोड़ना है, मोड़ करके बक्से में डालना है। ये पूरी प्रक्रिया आप अपने टीम के माध्यम से घर घर करवाइए और बुजुर्गों को, महिलाओं को इसके लिए सतर्क कीजिए, सचेत कीजिए, उनको इसकी ट्रेनिंग ज़रूर दे दीजिए। नहीं तो आपके जितने भी बुजुर्ग मतदाता हैं उतने में से लगभग 30% ऐसे मत आपको मिल जाएंगे जो इनवैलिड हो जाएंगे, जिसको लेकर के आपको काफ़ी लंबे समय तक पछतावा होगा और बहुत बड़ी भूल होगी आपसे। तो आप मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, विचार कीजिए, और ऐसा करने के लिए आपके पास यदि अभी वक्त है तो आप ज़रूर कीजिए। आने वाले समय में मैं आपको मतदाताओं के द्वारा किए जाने वाले कमियों और गड़बड़ियों के बारे में और अधिक जानकारी दूंगा, ताकि आपकी मेहनत में कहीं किसी प्रकार की कसर न हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। धन्यवाद।